श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी श्रोताओं को विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर स्वागत है, सम्मान है। आप भाग्यशाली हैं जो इन प्रवचनों को सुन रहे हैं। आपने जो ये समय दिया, इस समय का सदुपयोग हुआ। आप बराबर इस प्रवचन को सुनते रहें, यह आपसे आशा और उम्मीद है, क्योंकि आपके जीवन में यह प्रवचन मंगल करेगा, शुभ करेगा और शुभ गति को प्रदान करेगा। यह प्रवचन कष्ट हरण करने वाला है, दुख हरण करने वाला है, आपके विविधता को दूर करेगा। आप घर परिवार में सब मिलकर के परमाराध्य के प्रवचनों को सुनें और सुनकर के घर बैठे लाभ प्राप्त करें। मेरा प्रयास और आपके सुनने का जो है सत प्रयास रहेगा, तो मैं अवश्य आपकी सेवा में गुरु महाराज के प्रवचनों को पहुंचाता रहूँगा। तो विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे प्रवचन की कड़ी में मैं पाठ करने जा रहा हूँ। स्वर स्वामी विद्यानंद बाबा का है, आप ध्यान से सुने, यह आपसे निवेदन है। सत्संग सुधा वचनामृत भाग तृतीय। बाहर का रस फीका पड़ जाता है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे प्रिय दर्शकों, किसी को कोई काम करना होता है और उसके लिए उसको कुछ सहारा मिलता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है और काम कर लेता है। ईश्वर दर्शन सत्संग का सर्वश्रेष्ठ विषय है। इसका सहारा कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। यहाँ ईश्वर दर्शन के लिए पूजा पाठ कीर्तन आदि जितने करते हैं, इनमें से कोई ऐसा सहारा नहीं है जो हम जानें कि अपने से आप ईश्वर प्रदत्त सहारा मिल रहा है। हम लोग अपनी श्रद्धा के अनुकूल प्रतिमाओं का दर्शन करते हैं और समझते हैं कि यह सहारा है। इससे भी कोई विशेष चीज़ मिले जो हमारी बनाई नहीं हो, स्वयं ईश्वर कृत हो, तो विशेष सहारा जानने में आवे। ईश्वर बाह्य इंद्रिय का विषय नहीं है, मन बुद्धि आदि का विषय नहीं है, चेतन आत्मा का विषय है। हम लोगों को यदि चेतन आत्मा का ज्ञान हो कि वही हम हैं, तो हम लोग उस सहारे को पहचान सकते हैं। मन में चेतन आत्मा दूध में घी की तरह सम्मिलित है। जहाँ मन होगा वहीं चेतन आत्मा होगी। मन सहित चेतन आत्मा इस शरीर में है। शरीर के अंदर में ही वह सहारा मिले तो बड़ा अच्छा हो। पहले ही मन को चेतन आत्मा से फुटाया नहीं जाता, इसलिए पहले स्थूल चिन्ह लेते हैं, सो भी एक नहीं। किसी की श्रद्धा राम में, किसी की श्रद्धा कृष्ण में, किसी की श्रद्धा गुरु में, किसी की श्रद्धा देवी में, किसी की श्रद्धा शिव में आदि। ये सबके सब बाह्य इंद्रिय के सहारे मन से पकड़ते हैं और उसको अपना सहारा कहते हैं। परंतु जब केवल चेतन आत्मा रहे, मन बुद्धि आदि इंद्रियां नहीं रहे, तब तो परमात्मा स्वरूप को ग्रहण कर सकते हैं। जो मन बुद्धि आदि इंद्रिय से ग्रहण नहीं हो, वह स्वरूप कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देह बंतन लेखिए, निर्मल निराम एक रस तेहि हरस शोकन व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। चेतनात्मा बूढ़ा बच्चा जवान नहीं होता,
यह जो चेतन स्वरूप है इसका सहारा कैसा होना चाहिए? इसका सहारा बाहर में हो ऐसा नहीं। लोगों ने अपने अंदर की खोज की, जैसे उपनिषद के ऋषि लोग और वेद की आज्ञा के अनुकूल जिन्होंने प्राप्त किया वह है अंतर ज्योति और अंतरनाद। परमात्मा की ज्योति और नाद तुम्हारे अंदर है। ये सहारे मनुष्य कृत नहीं, ईश्वर कृत है। अंदर प्रवेश करो पाओगे। वेद में है अंतरनाद आत्मा का पाप शोधक नाद है। साधक चमकती हुई ज्योति को अपने अंदर पाते हैं। अपने अंदर ज्योति और नाद नहीं है, इसके मानने वाले को समझना चाहिए कि बिना प्रकाश के हम बाहर की चीज़ को नहीं देख सकते। जातीय पदार्थ को जातीय पदार्थ से सहारा मिलता है। यदि हमारी दृष्टि ज्योति की जाति की नहीं होती तो बाहर की ज्योति का सहारा नहीं मिलता। दूसरी बात है कि साधक अंधकार में ध्यान करता है, उसको प्रकाश मालूम होता है। यह ऐसा प्रकाश है कि संसार के सभी प्रकाश और सभी खूबसूरतियाँ किसी काम की नहीं रहती। उस प्रकाश के सामने यह सूर्य भी अंधकार है। जो करके देखने की चीज़ है उसको बिना किए कोई कैसे अनुभव कर सकता है? अंदर में प्रत्यक्ष प्रकाश है, इसको करके देखो तो विश्वास होगा। हमारी दृष्टि जो ज्योति स्वरूप है अपने अंदर के प्रकाश को देख ले तो उसका मुकाबला कोई खूबसूरत नहीं कर सकता। जिस रूप में तेज नहीं है वह भद्दा लगता है। जिम बिन तेजन रूप गुसाई। मृतक शरीर में से ज्योति निकल जाती है तब वह पहले जैसा सुंदर नहीं लगता। इस शरीर में ज्योति अवश्य है। मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख तेज, मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख सेज। दादू दयाल जी, इस शरीर में मन अपना स्थान कहीं अवश्य रखता है। आँख के अंदर उसका वासा है। दाईं बाईं आँखों के बीच अंतर स्थित शिव नेत्र में इसका निवास है। इसके सामने ज्योति है। मन ही सौ मन थिर भया, मन ही सौ मन लाए, मन ही सौ मन मिली रहिया, दादू अनंत न जाए। पिंडी मन की धारों को समेटो और उसके केंद्र में उसको लय करो। इसका यत्न जानो और अभ्यास करो, तब मन स्थिर होगा। मन की स्थिरता में सब काम बन जाएगा। सूरदास जी ने कहा है, नयन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी विनशय नहीं, हो सहज ज्योति प्रकाश। बाबा नानक ने कहा है, घट घट यंतरि ब्रह्म लुकाया, घटी घटी ज्योति सवाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भयता लाई। निडर ध्यान लगाओ, अंधकार का वज्र कपाट खुल जाएगा। ईश्वर की ज्योति जो सब में समाई है देखोगे। सारे संसार में देखिए क्या खेल है। संसार से प्रकाश को हटाइए तो कोई काम नहीं होगा। सूर्य हट जाएगा तो गर्मी हट जाएगी, कोई काम नहीं हो सकेगा। शब्द को बचपन से जवानी और बुढ़ापे तक सीखते हैं। कठिन से कठिन काम शब्द से होता है। अभी चीन से अनबन हो गया है और यदि शब्द से लिखकर व बोलकर मेल हो जाए तो सारा अनबन मिट जाएगा। ईश्वर की उपासना में भी शब्द और प्रकाश का सहारा है।
वह प्रकाश भौतिक प्रकाश से भिन्न प्रकार का है। ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, अंधकार स्वरूप नहीं। ऐसा नहीं कि कोई अभ्यासी अपने अंदर सूर्य चंद्र तारे नहीं देखता। अभ्यासी अपने अंदर में प्रकाश देखता है तो उसके लिए बाहर का प्रकाश फीका पड़ जाता है। यत्न करके इसको पकड़ना चाहिए। ईश्वर के प्रेमियों, केवल बाहर ही बाहर ईश्वर को नहीं खोजो, बाहर बाहर खोजने के बाद अंदर अंदर भी खोज करो। बिना किसी के सिखाए आप एक अक्षर भी नहीं लिख सकते। बुद्ध भगवान ने कहा है, ज्ञानी केवल सिखाने वाले हैं, करना तुमको ही पड़ेगा। अपना सिमटाव करो जहाँ मैंने बताया है। सदग्रंथ गुरु का वाक्य और अपना विचार मिल जाए तो कितना विश्वास होगा। गुरु नानक ने कहा है, अंतरि ज्योत भई गुरु साखी चीने राम करम्मा। अंतर में प्रकाश हुआ, यह गुरु की गवाही है। और तब गुरु के दया दान को पहचाना। इस सहारा को पकड़ो, जो इसको पकड़ता है वह विषयानंद में नहीं दौड़ता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावे। तो कत मृग जल रूप विषय कारण निशिवा सर धावे। विषय रस में जो दौड़ता है, इसका मतलब है कि ब्रह्म पीयूष उसको मिला नहीं है। मनुष्य अपने अंदर अभ्यास करके ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को प्रत्यक्ष देख सुन सकता है। ये ही सहारे हैं। संतों की वाणियों में हम यही बात पढ़ते हैं। क्या वेद और क्या उपनिषद ज्ञान, सब में यह बात है। आज भी जो करते हैं उनको चिन्ह मिलता है। भजन करने की भी शक्ति होती है। जो अभ्यास को बढ़ा लेते हैं उनको चिन्ह देखने में आता है। जो बाह्य दृष्टि से कुछ देखना चाहता है वह नहीं देख सकता। अंतर दृष्टि करो तब देखने में आवेगा। आंख बंद करो, मानसिक रचना को छोड़ो, बाहर का देखना छोड़ो, अंतर में दृष्टि रखो, तब देखने में आवेगा कि अंदर में क्या है। पवित्रता से रहो, ईश्वर भजन करो, श्रवण मनन और साधन होना चाहिए। इसमें बल पाने के लिए सदाचार का पालन आवश्यक है। सदाचार पालन के बिना अंतर ज्योति और अंतर्नाद को कोई नहीं पा सकता है। कबीर साहब ने कहा है, गगन की ओट निशाना है, ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। दहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। गगन की ओट निशाना है, तन की कमान सूरत का रौदा, शब्द बान ले ताना है। मारत बान बिंधा तन ही तन, सतगुरु का परवाना है। मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। गगन की ओट निशाना है। उस निशाने को कौन पावेगा? तन की कमान और सूरत की डोरी बनाओ। जिसकी इंद्रियां बेकाबू हैं उनकी डोरी खुली हुई है, उस पर से तीर नहीं छूट सकता। तमाम शरीर में जो चेतन की धार बिखड़ी है उसको केंद्र में केंद्रित करो। जहाँ गुरु ने बताया है उस निशाने पर जो कोई ख्याल रखता है तो मन की सब धारें एक जगह स्थिर होती है। जैसे दोनों हाथों से किसी चीज़ को बहुत मजबूती से
पूरा बल से पकड़ने से शरीर का सारा बल उस ओर हो जाता है। गुरु नानक ने कहा, बेड़ा बांधो सुरत का, हाँ चढ़ी उतरो भव पार। सुरत का बेड़ा बनाओ। यदि यत्न जानते हैं तो कीजिए, नहीं जानते हैं तो किसी से जानकर कीजिए। सदाचार से इसके अभ्यास करने में बल मिलता है। जिसका मन विषयों में लगा रहता है उसको बल नहीं मिलता। सदाचार के पालन में वैराग्य होता है। विषयों को ग्रहण नहीं करने से वैराग्य होता है। जो अंतर साधना करता है, इंद्रियों से चेतन धारा खींचकर केंद्र में केंद्रित करता है, तो उसको जो रस मिलता है उसको बाहर का सब रस फीका पड़ जाता है। इसलिए नव दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत दस में चुईजे। चाहे बाबू साहब का कपड़ा पहनकर, चाहे लंगोटी पहनकर करो, विद्वान करो और विद्वान करो, स्त्रियां करो, पुरुष वर्ग करो, सभी देश और सभी जाति के सभी को इसका अभ्यास करें। इसमें शरीर को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जलवावे। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जलवावे। सहज में ध्यान से पावे, सहज में ध्यान से पावे। सूरत का खेल जही आवे, सहज में ध्यान से पावे। सूरत का खेल जही आवे। इस विषय को थोड़ा थोड़ा ही सुनना चाहिए। यह कोई कथा नहीं है, शैर नहीं है जिसमें अधिक मन लगे। अधिक सुनने से भी क्या फायदा यदि उसमें से करने योग्य कर्मों को नहीं किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मेही परमानंद जी महाराज का यह प्रवचन सत्संग भवन इलाहाबाद में दिनांक 1/10/1963 ईस्वी को हुआ था। धनोपार्जन पाप करके भी होता है, किंतु परमार्थ पाप करने से नहीं हो सकता। इसलिए पाप मत करो, सत्संग ध्यान करते रहो। संसार और परमार्थ दोनों ठीक ठीक चलेंगे। जैसे दवाई की मात्रा के अनुसार दवाई सेवन करते हैं, इसी तरह संसार में रहने के लिए दवाई के रूप में विषयों का उपभोग कीजिए, उसमें आसक्त नहीं होइए। धन नहीं रहने पर जलते रहो और धन हो तो भूत की तरह नाचते रहो। तृप्ति नहीं आती धन से। हमारा सुधार माता की गोद में ही होना चाहिए अथवा माता के पेट से ही सुसंस्कारित करने का प्रयत्न होना चाहिए। इसका अर्थ है माता पिता स्वयं समुचित रूपेण सुसंस्कृत हों। मुझे किसी मजहब से घृणा नहीं है। मैं सभी मजहबों में ध्यान को देखता हूँ। किसी मजहब में तुम हो, ध्यान करते हो कि नहीं, ध्यान करो। ईश्वर की भक्ति और अच्छा आचरण, ये दो बातें मनुष्य में है तो ठीक मनुष्य है, नहीं तो वह पशुवत है। दूसरों से कष्टों को पाकर भी, अपमान पाकर भी धर्म नहीं छोड़ो। धर्म के लिए कोई कष्ट देता है, अपमान करता है तो उसको सह लो। जहाँ भक्ति है वहीं मुक्ति है, और जहाँ मुक्ति है वहीं शांति और कल्याण है। महर्षि मेही परमानंद जी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।